देवियों सज्जनों नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आपका फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे सक्सेस की, मकसद की, नीयत की। आज हम बात करेंगे कामयाबी की। आखिर है क्या ये, इसके एम क्या है। कर्मों पर अमल की बात करेंगे, मुस्तकबिल की बात करेंगे। दोस्तों एक बार एक चोर ने कहीं पर चोरी की और अपने साथी को थम्स अप करके बोलता है कि भाई मिशन सक्सेसफुल। दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या यह उनकी रियल सक्सेस थी। मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका रास्ता गलत है, अगर आपका गोल सिलेक्शन गलत है, अगर आपकी नीयत गलत है, आपकी इंटेंशन गलत है, तो फिर आपको कितना भी लगे, चोर को, लुटेरे को, चैन स्नैचर को कितना भी लगे कि उसने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया, वह सफल हो गया, लेकिन वह हर बार दलदल में अपना एक पैर और आगे बढ़ा देता है। उसकी ज़िंदगी का अंधियारा और ज़्यादा गहराता चला जाता है। इसके बाद भी अगर किसी को सबूर आ जाए, अक्ल आ जाए, समझ आ जाए कि खुदा के दर पर क्या जवाब दूंगा, तो वह भाग्यशाली है दोस्तों। जिसको ये समझ आ जाए कि उसका मुस्तकबिल, उसका गोल, उसका एम, उसकी लाइफ का मकसद क्या होना चाहिए, गोल सिलेक्शन की समझ अगर उसके अंदर आ जाए, तो आपके बहुत सारे एफर्ट्स और आप टाइम बचा लेते हैं, ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना लेते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं इसको समझाना चाहूँगा कि एक बार श्रीमद् भागवत गीता का कहीं पाठ हो रहा था। गांव में किसान के सामने दिक्कत ये थी कि एक तरफ वह कथा सुनकर पुण्य प्राप्ति चाहता था, दूसरी तरफ उसकी भैंस रवा हो रखी थी। उसे हरी करवाने के लिए उसे किसी दूसरे गांव लेके जाना था। किसान की पत्नी ने बोला कि कथा तो शाम तक भी चलेगी, हमारी दूसरी जो भैंस है थोड़े दिन में लात जाएगी, मतलब दूध देना बंद कर देगी, तो फिर बच्चे बिना दूध के कैसे रहेंगे। किसान लेके चला गया, आखिर वाइफ का कैसे कहना मना कर सकता है। शाम तक हारा थका आया, प्रभु निष्ठा में समर्पित था, समापन के समय आरती में शामिल हो गया। तो भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि वत्स, तेरे समर्पण और नेक नियत की वजह से तुमने भी उतने ही पुण्य कमाए हैं जितने दिन भर लोगों ने कथा सुनकर पुण्य प्राप्त किया है। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों ये सारी कहानी से ये बात समझ आती है कि हमारा मकसद, हमारा तय्युम, हमारा गोल सिलेक्शन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हमारी सोच में ये नहीं होना चाहिए कि जो हम कामयाबी चाहते हैं उससे किसी और का नुकसान हो। अगर ऐसा होता है या किसी की नाकामयाबी से आपकी कामयाबी जुड़ी हुई है, तो ये नाकामयाबी, आपकी नीयत नेक है, साफ है, पॉजिटिव है, जिसमें परोपकार है, दूसरों का हित छिपा है, तो आप खुदा के, रब के बंदे हो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तक की साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान, खास तौर पर आज का इंसान, बहुत बेसब्र है। वह मोबाइल गेम की तरह चाहता है कि इधर पौधा लगाए और उधर फल आ जाए, जो कि रियल लाइफ में संभव नहीं है। खुदा के बंदो, सब्र के साथ अपने रब पर भरोसा करना सीखो यारो। छोटे से छोटा जर्रा और उस जर्रे के अंदर का एटम और उस एटम के अंदर की हलचल, वो जो मोमेंट है, उससे भी आगाह है मेरा रब। बात करें बड़े की तो ब्रह्मांड और उसमें भी असंख्य गैलेक्सी, और गैलेक्सी में असंख्य सूरज, और उन सूरजों में से एक हमारा सूर्य परिवार, उसकी एक पृथ्वी जिसका 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, उसमें 50-100 गज के, 200, 500, 2000, 5000 गज के घर के छोटे छोटे टुकड़ों पर हम घमंड कर बैठते। उसे सबकी खबर है, सबका पता मालूम है उसे। एक बार हमारे विंडो एसी के ऊपर कबूतर ने अंडे दिए। अब मेरे बच्चों के लिए ये कौतूहल का विषय हो गया। वे रोज कुर्सी पर चढ़ चढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगे। पूछने लगे, पा कबूतरी इन अंडों पर क्यों बैठी रहती है? इन अंडों से चूजे कब निकलेंगे? इस तरह के तमाम सवालात रोज करते। आखिर एक दिन उनमें से चूजे निकले। वे थोड़े बड़े हुए और फिर उड़ गए। लेकिन जो प्रक्रिया थी इंक्यूबेशन की, अगर वो नहीं होती, अगर कबूतरी लगातार उन पर बैठी नहीं रहती, अगर बार बार कबूतरी को उड़ाते वो बच्चे या वो उड़ती रहती, क्या उनमें से चूजे निकल पाते? नहीं निकल पाते। हमें सब्र के साथ काम करना आना चाहिए। अच्छी नियत और सब्र के साथ, पावर ऑफ इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए आप जो मकसद बनाते हैं वह आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप गाड़ी के लिए, घर के लिए गार्ड रखते हैं,
लेकिन आपकी नीयत खराब ना हो, इसके लिए भी क्या आपने गार्ड बनाया है? बताना जरूर, कमेंट में लिखना। अच्छा मकसद और नेक नीयत के साथ आप अपने देश की नई जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करें। इस वीडियो को आप तमाम उन लोगों के साथ शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप खुश देखना चाहते हैं, जिनको आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।